आप नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए गद्दी से, उन्हें हटा दीजिए, प्रधानमंत्री या नया प्रधानमंत्री ले आइए। आपको क्या लगता है कि आरक्षण पर बात होगी क्या कभी सदन में? ये इस देश के 90% आबादी को टच कर रहा है, उनके हित की बात हो रही है। 90% मतलब 10 में से 9। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार छोड़ दीजिए। भारत के किसी भी राजनीतिक दल से आपको समर्थन नहीं मिलने जा रहा है। जिस जाति से मैं आता हूं यानी उदित नारायण आता है, उस जाति का एकाधिकार रहा है भारत के नौकरियों पर। एकाधिकार की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पूर्वजों ने भारत में सर्वाधिक नौकरियां ली हैं, आज भी ले रहे हैं। जो कोटा बचा है उसमें ही अगर आप देखिए तो सर्वाधिक संख्या मेरी ही जाति का है। आज एक पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है, और क्यों खड़ी होगी? किसे अपना राजनीतिक कब्र खोदना है। अब आप सवर्णों को एक काम करना चाहिए इस देश में, उन्हें अपनी राजनीतिक दल बनानी चाहिए। एक पार्टी आप बनाइए इसमें सिर्फ सवर्ण हित की बात हो, और उस पार्टी को आप लोकसभा में इस तरीके से जिताकर भेजिए कि वहां पर 360 से अधिक सांसद आपके हो। राज्यसभा में आपका 2/3 बहुमत हो जाए, 245 कुल सांसद है, उसका 2/3 आप कर लीजिए। वहां भी 160-165 सांसद आपके होना चाहिए, और तब आरक्षण के बिल को लाइए, संशोधन करा के आरक्षण खत्म करा दीजिए। कौन रोक रहा है? दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अर्जुन सिंह हमेशा इस देश में बैलेंस ऑफ पावर की बात करते थे। जो शक्ति है उसे कैसे बैलेंस किया जाए। आरक्षण अभी बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन गया है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। सवर्ण समाज के कई पुरोधा, कई एक्टिविस्ट, कई नेता वहां पर एकत्रित हो रहे हैं इस बात को लेकर कि आरक्षण खत्म किया जाए। मामला यूजीसी रोलबैक से शुरू हुआ और अब आरक्षण पर पहुंच गया है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आरक्षण पर ही चर्चा करने आए हैं। सबसे पहले आप मेरा परिचय जानते हैं, मेरा नाम उदित नारायण है। ये मैंने हर वीडियो में मैंने बताया है आपको। लेकिन मैं भी सवर्ण समाज का ही हिस्सा हूं, और मैं जिस जाति विशेष से आता हूं, अपने जाति के बारे में आपको बता दूं कि जिस जाति से मैं आता हूं यानी उदित नारायण आता है, उस जाति का एकाधिकार रहा है भारत के नौकरियों पर। एकाधिकार की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पूर्वजों ने भारत में सर्वाधिक नौकरियां ली हैं, आज भी ले रहे हैं। जो कोटा बचा है उसमें ही अगर आप देखिए तो सर्वाधिक संख्या मेरी ही जाति का है। इसके बावजूद मैं आरक्षण का पक्षधर हूं। वो एक अलग तर्क है, क्यों पक्षधर हूं उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। अभी जो संदर्भ चल रहा है आरक्षण का, वो क्यों चल रहा है? सबसे अधिक मार अगर किसी एक जाति ने आरक्षण का खाया तो वो मेरी जाति रही। हमने सबसे अधिक आरक्षण का दंश झेला है। लेकिन आरक्षण पर जब हम बात कर रहे हैं और बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वीपी सिंह, सबसे पहले इस बात को समझिए कि आरक्षण दिया किसने। संविधान सभा में जब आरक्षण को लाया गया, आरक्षण को डाला गया, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। नौकरियों में आरक्षण की बात अनुच्छेद 16 का अलग अलग क्लॉज जो है वो करता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी है। अब दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है मौजूदा सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर कुछ करने जा रही है क्या? मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार छोड़ दीजिए। भारत के किसी भी राजनीतिक दल से आपको समर्थन नहीं मिलने जा रहा है। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल होगा जो अपने ही पार्टी के लिए कब्र खोदेगा? कौन सा राजनीतिक दल होगा? आप नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए गद्दी से, उन्हें हटा दीजिए, प्रधानमंत्री या नया प्रधानमंत्री ले आइए। आपको क्या लगता है कि आरक्षण पर बात होगी क्या कभी सदन में? ये अनटचेबल है, ये अछूत मुद्दा है। इस पर कोई राजनीतिक दल इसे छूना नहीं चाहता है। अभी एक नया राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ है बिहार में, जनसुराज का। प्रशांत किशोर जीते हैं बांकीपुर। आप प्रशांत किशोर का कोई भी पुराना इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, इस पर आरक्षण पर सवाल उनसे पूछा गया, उन्होंने तो वह यहां तक वकालत कर दिया कि अगर जरूरत लगती है तो आरक्षण को बढ़ा दिया जाए, खत्म करने का तो चर्चा ही नहीं करना है। भाई, इस देश का आरक्षण जो है, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, प्रमोशन में हो, या शैक्षणिक संस्थानों में हो, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, सब जगह आरक्षण है। कोई भी सरकारी संस्था का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, वहां आरक्षण मिलता है। ये इस देश के 90% आबादी को टच कर रहा है, उनके हित की बात हो रही है। 90% मतलब 10 में से 9 व्यक्ति इस भारत का, इस देश का उस आरक्षण से लाभान्वित हो रहा है। आप एक हैं, हम एक हैं। इसके लिए सरकार कभी ये रिस्क नहीं लेगी। आरक्षण को डाला किसने संविधान में? बाबा साहब अम्बेडकर ने डाला। किस सोच के साथ डाला
कि जब तक समानता नहीं आ जाए, जब तक वर्ण का जो वर्गीकरण है वो खत्म नहीं हो जाए, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, वो जब तक मेन स्ट्रीम में ना आ जाए तब तक इस आरक्षण को लागू रखा जाए। उसके बाद बाबा साहब तो चले गए, आरक्षण को जिंदा किसने रखा? ब्राह्मण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 1961 में उन्होंने पत्र लिखा था भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण जिंदा रहना चाहिए। ओबीसी आरक्षण किसने लाया? यही विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह ने लाया। आरक्षण के सबसे बड़े हिमायती कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जो काय समाज से आते थे। वीपी सिंह राजपूत समाज से आते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण समाज से आते थे। तो आप ही के समाज के नेताओं ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, एससी एसटी को 22% आरक्षण दिया। मुझे तो लगता है कि सवर्ण समाज को, नरेंद्र मोदी को शुक्रगुजार होना चाहिए भाई, कि कम से कम नरेंद्र मोदी ने आपके हित में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया। आज एक पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है, और क्यों खड़ी होगी? किसे अपना राजनीतिक कब्र खोदना है? राहुल गांधी को देख लीजिए, पूरा चुनाव सिर्फ पिछड़ा, चाहे बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव, सिर्फ पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, भाजपा को देख लीजिए, पिछड़े की राजनीति वहां चल रही है। कोई राजनीतिक दल आप उठाकर देख लीजिए दोस्तों, कोई भी राजनीतिक दल, क्या सपा, क्या जदयू, क्या राजद, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या एआईएफडीएमके, आप किसी भी दल को उठाकर देख लीजिए ना, किसी भी राज्य में कोई आरक्षण पर नहीं बोलना चाहता है। क्यों बोलेगा भाई? आपकी आबादी 10%, आपको पहले से ही संविधान प्रदत्त 10% आरक्षण मिला हुआ है, इसके अलावा 40% आपके लिए ग्राउंड खुला हुआ है, आप वो पूरा 40% ले लीजिए, तो 50% तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस देश में। और उसके बाद आप जो मांग कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन अगर निकालना है, इसका अगर हल निकालना है कि हाँ आरक्षण खत्म करा दिया जाए, अच्छी बात है, खत्म करवाइए। इसका रास्ता कैसे है? ये प्रोटेस्ट इसका रास्ता है क्या? इस तरह का ना जाने कितना प्रोटेस्ट हो चुका है। जब ओबीसी आरक्षण आया था तो कितने सवर्ण के बच्चे आग में जलकर मर गए, याद होगा आपको। नहीं याद है तो अपने पिताजी से पूछिए जाकर, उस समय क्या हुड़दंग मचा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। इसका रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर आरक्षण को हटाना है, जिस तरह आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया, उसके लिए क्या किया गया? संसद में लाया गया बिल पारित कराया गया, 2/3 बहुमत से पारित कराया गया। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है, जब संविधान संशोधन की बात होती है, तो उसमें आपको चाहिए 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा। अब आप सवर्णों को एक काम करना चाहिए इस देश में, उन्हें अपनी राजनीतिक दल बनानी चाहिए। एक पार्टी आप बनाइए जिसमें सिर्फ सवर्ण हित की बात हो, और उस पार्टी को आप लोकसभा में इस तरीके से जिताकर भेजिए कि वहां पर 360 से अधिक सांसद आपके हों। राज्यसभा में आपका 2/3 बहुमत हो जाए, तो 45 कुल सांसद है, उसका 2/3 आप कर लीजिए। वहां भी 160 165 सांसद आपके होने चाहिए, और तब आरक्षण के बिल को लाइए, संशोधन करा के आरक्षण खत्म करा दीजिए। कौन रोक रहा है? लेकिन सरकार के खिलाफ इस तरह सड़क पर उतरकर, सरकार नहीं सुनने वाली है भाई, क्यों सुनेगी? उसे अपना कब्र खोदना है क्या? पार्टी खत्म करनी है क्या? आप मुझे भारत का एक विधानसभा या लोकसभा उठाकर दिखा दीजिए, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, बिहार की बात नहीं कर रहा। एक लोकसभा या राज्यसभा उठाकर दिखा दीजिए जहां पर आपकी आबादी, यानी सवर्णों की आबादी, यानी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, वैश्य, वैसे जो जोड़ लीजिए इसमें आप सवर्ण में, अलग अलग राज्य में अलग अलग सवर्ण कैटेगरी है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए, या तो विधानसभा या लोकसभा, जहां आपकी इतनी संख्या है कि आप किसी एक सांसद या विधायक को जिता सके। एक विधानसभा या लोकसभा का आप जिक्र नहीं कर पाएंगे। अगर किसी लोकसभा की कुल आबादी 9 लाख है, तो वहां पर मैक्स टू मैक्स आप 25-29% मिलिएगा। बाकी 60 से 65% वही पिछड़ा समाज है जिनके खिलाफ आप आरक्षण का मुद्दा उठाए हुए हैं। कैसे जीतिएगा? तो रास्ता अगर निकालना है तो आप अपना एक दल बनाइए, और उस दल को 2/3 बहुमत के साथ संसद में भेजिए। वहां पर बिल आएगा संविधान संशोधन का, आप आरक्षण को खत्म करा दीजिए। कौन रोक रहा है? देश आपका, संसाधन आपके पास, हर कुछ आपके पास है, और यही रास्ता है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सवर्ण समाज का बच्चा हूं, हम भी झेले हैं आरक्षण का दंश, ऐसा नहीं है कि नहीं झेले हैं, और कई लोग झेल रहे हैं। लेकिन उसका निराकरण कैसे होगा, उसका रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर घेराव करके आप सरकार पर उतना दबाव कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सरकार के साथ 85 से 90% जनता जो है वो खड़ी हो जाएगी। मुट्ठी भर है हम, मुट्ठी भर, और इसी मुट्ठी को ताकत बनाने की जरूरत है। आरक्षण का विरोध करके आप सभी सारी राजनीतिक दलों से बैर ले लीजिएगा, दुश्मनी ले लीजिएगा, आपका संख्या नगण्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जो राजनीतिक पटल पर दिख रहा है। बैलेंस ऑफ पावर समझिए। देश जब आजाद हुआ, और देखिए एक बात यहां पर आप और समझिए, आरक्षण का जो मुख्य विरोध है ना, वो एक जाति विशेष का है।
सवर्ण में भी सब समुदाय उसका विरोध नहीं करता है। देश जब आजाद हुआ, पहला प्रधानमंत्री से लेकर 1990 तक आप उठाकर गणित समझिए, अगर आप लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह को छोड़ दीजिए तो जितने प्रधानमंत्री हुए 2 ही लोग हुए भाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी ब्राह्मण समाज से थे। उस काल में सबसे अधिक कॉलेजियन सिस्टम हो, जुडिशियरी हो, हर जगह रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मणों का था। तो आरक्षण का असली मार तो ब्राह्मण समाज ने झेला, काया समाज ने झेला। अब राजपूत समाज को आरक्षण से क्या ही लेना देना भाई। यही कारण था कि जब आरक्षण लागू हो रहा था तो जयप्रकाश भी उसका समर्थन कर रहे थे, वीपी सिंह भी समर्थन कर रहे थे, सभी लोग समर्थन कर रहे थे। और वीपी सिंह का ही देन है कि इस देश में आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आया। तो इस बात को समझना होगा दोस्तों। अति उत्साह में आकर आप सरकार का खिलाफत कर रहे हैं। सरकार को आप उखाड़ फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं है। नई सरकार को बैठाइए, वो भी आपके कान, उसके भी कान पर जू नहीं रहेगा आपके आरक्षण वाले मुद्दे का। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। कभी समस्या सॉल्व नहीं होने वाला है, हल ही नहीं होने वाला है, कभी हल नहीं होने वाला है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सिर्फ कहना कि नरेंद्र मोदी ने, हाँ, यूजीसी वाला जो मुद्दा है उस पर आप विरोध कर सकते हैं, यूजीसी रोल बैक हो सकता है, लेकिन आरक्षण आप सोच रहे हैं कि हटवा दीजिएगा छूकर, असंभव है। ये संभव ही नहीं है इस देश में। चलिए, तो ये चूंकि आरक्षण का मुद्दा चल रहा था इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं, और दोस्तों एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक सवर्ण समाज का बच्चा होने के नाते मैंने अपना पक्ष इस मुद्दे पर रखा कि रास्ता अगर निकालना है तो आप अपनी पार्टी बनाइए, गठन कीजिए, सांसद जिताइए, सदन भेजिए, अमेंडमेंट कराइए, संशोधन कराइए, संविधान में आरक्षण खत्म करा दीजिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।